नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। जैसा कि चैनल पे मैं बहुत कुछ एडवांस तरीके से और एक अच्छे नज़रिए के साथ पढ़ा चुका हूँ, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो, चाहे वो वर्ड मीनिंग का सेक्शन हो, और बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया है यूज ऑफ इज एम आर से पार्ट 1 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग। अगर आप मेरे पास पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, आपका रिविजन हो जाएगा, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो घर बैठ के आप सारे के सारे नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको एक बेहतर क्लियरिटी के साथ एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल पाए। मैंने बहुत अच्छे नज़रिए के साथ पढ़ाया है और हर टॉपिक में मैंने कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करने की कोशिश की है। तो कोशिश कीजिएगा पूरी की पूरी वीडियोस शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और पार्ट 1 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग सारी की सारी वीडियोस आप देखिएगा, ताकि आपको आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका एक डेफिनेशन है दैट वर्क फिनिश्ड इन पास्ट विद टू कंडीशंस। पास्ट परफेक्ट का यूज अक्सर हम डबल कंडीशन के साथ ही करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल सुना होगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी। वैसे एग्जांपल्स के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। सिंपल रूल की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे he had gone to school, वो स्कूल गया था या वो स्कूल जा चुका था, एक ही बात है। नेगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे he had not gone to school, वो स्कूल नहीं गया था। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, had प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। had he gone to school, क्या वो स्कूल गया था। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गया था। अगर मैं डब्ल्यू फैमिली की बात करूं तो पहले आपको डब्ल्यू फैमिली लगाने हैं। डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स जो भी होंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, फिर आपको हैड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे व्हेन हैड ही गॉन टू स्कूल, वह स्कूल कब गया था। तो इसमें हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये बहुत आसान है। बट इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब भी डबल कंडीशंस वाले एग्जाम्पल आप बनाएंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कि पहले कौन सा सेंटेंस बनाना है और बाद में कौन सा सेंटेंस बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट लगाना है, हेड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे वो स्कूल गया था, he had gone to school, वो स्कूल नहीं गया था, he had not gone to school, क्या वो स्कूल गया था। had he gone to school, क्या वो स्कूल नहीं गया था, had he not gone to school। तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर दो कार्य पास्ट में एक साथ हो तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा कार्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये बोल रहा है इसमें दो काम होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें दो काम तो होगा, लेकिन जो काम पहले हुआ है वो काम पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। मतलब हिंदी है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, यानी पहले कौन मरा, पहला काम ये हुआ, डॉक्टर का आने वाला सेकंड काम है। तो जो काम पहले हुआ उसे हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। द पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड डाइड बिफोर, बाद में क्या करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में द डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म हमने लगाया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दो काम होगा, जो काम पहले खत्म हो गया हो उसको आप हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनाएंगे, और जो बाद वाला नजदीक का काम है, जो अभी दो काम में जो पहले हो रखा है वो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम उसके बाद हुआ है वो काम आप सेकेंड फॉर्म लगा के पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल, आई हैड सीन हर बिफोर शी स्टॉप्ड हर कार, मतलब उसके कार रोकने से पहले मैंने उसे देख लिया था। तो पहले मैंने उसे देखा, फिर उसने कार रोका, तो पहले मैंने देखा, तो क्या होगा, आई हैड सीन हर, मैंने पहले उसको देख लिया था, बिफोर शी स्टॉप्ड हर कार, उसके कार रोकने से पहले ही मैंने उसे देख लिया था। तो पहले हमने देखने का काम किया, तो हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाया सीन, बाद में उसने गाड़ी रोका तो क्या किया हमने शी के साथ
सेकंड फॉर्म लगाया, शी स्टॉप हर कार। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, डबल कंडीशन जब भी आप लगाएंगे ये बिफोर के साथ है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो काम हो रहा है इसमें, कौन सा काम पहले हुआ, अगर जो काम पहले हुआ उसके साथ आप हैड के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो काम बाद में हुआ उसके साथ क्या करेंगे, आप वर्ड की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। गॉट इट। इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं बहुत इजीली। इसमें पहले रोगी मर गया तो क्या हुआ, पहले में हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, बाद में डॉक्टर आया तो हमने डॉक्टर के साथ सेकंड फॉर्म लगाया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इसमें दो काम हो रहा है, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। इसमें पहला कौन सा काम हो रहा है, पहले रोगी का मरना है फिर डॉक्टर का आना है। तो जो रोगी का मरना है पहले काम हुआ उसमें आप हेड के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो बाद में हुआ है उसमें आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यानी द डॉक्टर केम सेकंड फॉर्म आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है, द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। यानी जब वो स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी। इसमें भी देखिए आप, गाड़ी पहले निकल गई तो क्या होगा, द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड, हमने क्या किया, गाड़ी निकलने के लिए पहले हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, जो पहले काम हुआ है, और जो बाद में काम हुआ है व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा। तो जो काम बाद में हुआ है उसके लिए आपने सेकंड फॉर्म का यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट का, और जो काम पहले खत्म हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट, उसके लिए आपने हैड के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाई। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। मतलब मैंने अपने काम खत्म करने के बाद उससे मिला। तो पहले मैंने क्या किया, अपना काम खत्म किया, तो क्या होगा, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। उसके बाद में आई मेट हिम, उससे मिला। यानी पहले आपने कौन सा काम किया, काम को अपना जो भी आपके पास काम था उसको पहले आपने खत्म किया, फिर आप उससे मिले। तो जो पहला काम है उसको आपने हैड के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाया पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में एक्शन कंप्लीट हुआ, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, ये वर्ड की सेकंड फॉर्म है। गॉट इट। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। पास्ट परफेक्ट का यूज हम डबल कंडीशंस के साथ यूज करते हैं, एग्जाम्स में भी ऐसे ही अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही लॉस्ट द बाइसिकल विच हिज फादर हैड गिफ्टेड हिम। यानी पहले उसके पापा ने उसे साइकिल गिफ्ट किए, उसके बाद उसने खोया। तो जो पहले काम कौन सा हुआ, पापा ने उसे गिफ्ट दिए और बाद में उसने खोया। तो पहले वाले को आप हेड के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो बाद में काम हुआ, एक्शन बाद में हुआ, उसके लिए आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या होगा, ही लॉस्ट हिज बाइसिकल विच हिज फादर हैड गिफ्टेड हिम। एक और एग्जांपल देखते हैं, द स्टूडेंट हैड कम। पहले कौन सा, बच्चे आए, उसके बाद टीचर आए। तो जो काम पहले खत्म हुआ उसके लिए आप क्या करेंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, ठीक है। तो क्या होगा, द स्टूडेंट हैड कम बिफोर द टीचर अराइव्ड। टीचर बाद में आए तो आपने इसके लिए क्या किया, वर्ड की सेकंड फॉर्म लगाया, और स्टूडेंट पहले आ गया तो आपने क्या किया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाया। एक नोट में लिख लीजिएगा, जब दो कार्य पास्ट में एक साथ हो और लगभग सेम समय में हो, समय का पता ना चले या समय के अंतराल का पता ना चले, तो दोनों में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे when I began to teach you, you began to listen carefully। जैसे ही मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, आपने सावधानी पूर्वक सुनना शुरू कर दिया। यानी ये काम भी स्टार्ट हुआ और ये काम भी स्टार्ट हुआ, लगभग एक ही टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम दोनों सेंटेंसेस हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इस सेंटेंस में गैप ज्यादा है, पहले गिफ्ट दिया होगा, एक दिन दो दिन जो भी हो सकता है, समय का ड्यूरेशन ज्यादा है, पर इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हेड के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाया और यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगाया। यहाँ भी ड्यूरेशन है, पहले बच्चे आए होंगे, हो सकता है 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, फिर टीचर आए होंगे। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का क्लास के अंदर बच्चे और टीचर बैठे हुए हैं, और जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया आपको, आपने ध्यान पूर्वक सुनना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और डबल कंडीशन में इस बात का ध्यान रखिएगा, जो काम पहले खत्म होता है उसको हम हेड प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ, मतलब आपसे नजदीक, उसके लिए आप
सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो होप आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार जाके सारे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी की पूरी वीडियोस देखिए। एक बहुत अच्छे नजरिए के साथ मैंने पूरी की पूरी ग्रामर और वर्ड मीनिंग पढ़ाया है चैनल पे इंग्लिश बाय एनके साई। अगर आप नए हैं तो जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए देखते, चलिए ठीक है, थैंक यू।